हेलो नमस्कार साथियों, क्या है मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति 2020। पूरा का पूरा विश्लेषण जो नई शिक्षा नीति को लेकर के आया है मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कहा जाता है कि एक देश में अगर सबसे बड़ा बदलाव लाना है तो उस देश की जो शिक्षा पद्धति है उसको चेंजेस कीजिए, और इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमारे भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्रालय है उसने कल का जो डिसीजन था इनका बहुत बड़ा, जो 34 साल से पुरानी जो शिक्षा पद्धति चलती आ रही थी उसको परिवर्तन कर दिया है। जो 1986 की जो शिक्षा का पैटर्न था, जो वर्तमान में बात की जाए जो हमारा स्कूली जो पैटर्न था शिक्षा का, उसको कम्प्लीटली बदल दिया है। बात करें इस नई शिक्षा पद्धति के अनुसार, जो भारत में जो स्कूली शिक्षा का पैटर्न है वो आप सभी लोग जानते हैं कि पहली से लेकर 12वीं तक का था। जो स्कूली शिक्षा का पैटर्न था उसको 4 जो स्टेज है उसमें बांट दिया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा थी उसको 4 स्टेज में बांटा गया, और ये 4 जो स्टेज है इसकी जो स्कीम है वो है 5+3+3+4 की। शुरुआत की जो स्टेज है जो पहली से लेकर 5वीं तक की शिक्षा पद्धति पर आधारित है उसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इन 5 सालों की पढ़ाई में शुरुआत की जो 3 वर्ष की जो पढ़ाई रहेगी वह प्री प्राइमरी पर आधारित है, और आगे की जो पहली क्लास और दूसरी क्लास है उसको लेकर के कंबाइन करके ये 5 साल की पढ़ाई है। तो फाउंडेशन स्टेज है प्री प्राइमरी के 3 साल और 2 साल और पहली क्लास और दूसरी क्लास। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की इन खेल कूद और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ है इसके द्वारा बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। यानी कि पूरी की पूरी जो फाउंडेशन स्टेज है पूरी की पूरी बैगलेस पत्ती पे काम करेगी। बच्चों पे जो भारी जो किताबों का बोझ है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ पहली से लेकर 5वीं तक की इस फाउंडेशन स्टेज में जो सहूलियत दी गई है वो है जो अंग्रेजी शिक्षा का जो बोझ था बच्चों पे कि अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है, उस जो पद्धति थी ये नई जो बच्चों पे अंग्रेजी शिक्षा का जो बोझ लाती थी उसको हमारे मानव संसाधन मंत्रालय ने, अर्थात कहूँ तो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय ने ख़त्म कर दिया है। अंग्रेजी अब अनिवार्य नहीं होगी बच्चों के लिए। नेक्स्ट स्टेज की बात करूँ जो तीसरी से लेकर जो 5वीं तक की जो दूसरी स्टेज है इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इस छोटी सी उम्र में जो तीसरी से लेकर 5 तक के जो ननिहाल है, जो नौनिहाल है प्यारे बच्चे, उनको विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक जैसे विषयों से अवगत कराया जाएगा। और देखिए इतनी कम स्टेज में कितने बच्चे ये भाग्यशाली होंगे जो विज्ञान, गणित और कला, सामाजिक जैसे जो विषय हैं इतनी कम उम्र में सीख पाएंगे। यानी कि आप लोग एक ऐसे भारत की कल्पना करने वाले हो जो आज तक की पीढ़ियाँ नहीं देख पाई। बात करें नेक्स्ट जो स्टेज है 6ठी से लेकर 8वीं तक की, अर्थात तीसरी स्टेज जिसे नाम दिया गया मिडिल स्टेज का। इस मिडिल स्टेज में पूरा का पूरा जो हमारा जो थर्ड जो टाइप का जो पैटर्न है इस वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार वह रहेगा। बच्चों को पूरा का पूरा पाठ्यक्रम के आधार के अनुसार पे पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम बेस्ड जो बच्चों ने पाठ्यक्रम तय किया है उसी पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। साथ ही साथ बात की जाए इस नए शिक्षा नीति में जो चौथा स्टेज है हमारा, जो 9 से लेके 12 तक का, 12वीं तक का है, इन 4 वर्षों में कोई भी बच्चा अपने जो स्कूल के जो ये 4 साल की जो पढ़ाई रहेगी किसी भी स्ट्रीम को चुन सकता है। जो पुराना जो स्ट्रीमिंग सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया है। 9th, 10th, 11th, 12th जहाँ जो शिक्षा जो एग्जामिनेशन प्रणाली थी वो पूरी वार्षिक थी, इस वार्षिक पद्धति को अब खत्म करके सेमेस्टर प्रणाली में बांट दिया गया है। अर्थात जो विद्यार्थी 1 साल के अंदर एक बार एग्जाम देते थे 9th, 10th, 11th का या 12th की बात करें, अब साल में इन विद्यार्थियों को 2 बार एग्जाम देना होगा। यानी कि मौज मस्ती आप लोग भूल जाओ। जो विद्यार्थी सोचते थे कि हम लोग साल में 1-2 महीने पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आएंगे, अब इनको पूरे साल ही पढ़ना होगा। यानी कि बहुत ही ये जो नया परिवर्तन आया है विद्यार्थियों के हित में है। भविष्य जो भारत का है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इस स्ट्रीम में जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रीम व्यवस्था खत्म कर दी गई है। एक आर्ट्स का छात्र अगर मैथ्स में उसकी रुचि है तो मैथ्स पढ़ेगा। एक आर्ट्स का स्टूडेंट अगर चाहता है वो केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े, तो उसके लिए सिस्टम पूरा का पूरा ओपन है। ये जो वर्तमान की जो शिक्षा नीति है यह बोलती है मल्टी एंट्री एंड मल्टी आउटपुट, जो इसका है मल्टी एग्जिट। और बात करें पूरा का पूरा जो 9 से लेकर 12 तक का जो स्कोर रहेगा, इसके बाद जो समस्या आती है विद्यार्थियों के समक्ष वो यह आती है कि हमारा मनपसंद हमें कॉलेज मिले आगामी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए। तो बात की जाए आगामी जो ग्रेजुएशन की पद्धति रहेगी वो 10+2 के बाद इसका जो एग्जामिनेशन रहेगा वो रहेगा कैट पद्धति पे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में बात की जाए तो अगर किसी स्टूडेंट के 12वीं के मार्क्स कम हैं
उसके बाद अगर उसका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में नहीं हो पाता तो उसका जो मूल्यांकन होगा वो 12वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा, ताकि एक विद्यार्थी को अपना मनपसंद कॉलेज मिल सके। अर्थात कोई भी विद्यार्थी अपने मनपसंद कॉलेज को लेने से वंचित नहीं रह सकता इस नई शिक्षा पद्धति के अनुसार। और बात की जाए अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो सेमेस्टर प्रणाली में दोनों सेमेस्टरों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। और जो फाइनल जो हमारी एक विद्यार्थी के जीवन की जो स्टेज होती है ग्रेजुएशन की, जहां पहले ग्रेजुएशन में एक विद्यार्थी अगर किसी कारणवश किसी आर्थिक स्थितियों के आधार पर अगर अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता या किसी और कारणवश अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता, डिग्री पूरी नहीं ले पाता, तो एक वर्ष अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे एक वर्ष का जो उसकी जो आउटपुट रहेगा, जो उसका रिजल्ट रहेगा, वो उसको सर्टिफिकेट के रूप में गवर्नमेंट देगी। और बात करें अगर एक विद्यार्थी 2 साल का अगर पढ़ाई पूरा करता है तो 2 साल में पूरा करने पर पढ़ाई छूटती है अगर किसी कारणवश, तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा 2 साल की पढ़ाई के एवज में। बात करें अगर कोई विद्यार्थी 3 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो 3 साल के रूप में उसको बैचलर डिग्री मिलेगी अगर उसका जो फाउंडेशन जो कोर्स है ये 4 साल ग्रेजुएशन वाला, जिसको 2 भागों में बांटा गया, 3 ईयर और 4 ईयर। 3 ईयर तक मैंने आप लोगों को बताया, अगर फर्स्ट ईयर है 1 साल कंप्लीट करे तो सर्टिफिकेट, 2 साल कंप्लीट करे तो डिप्लोमा, 3 साल की बात करें तो बैचलर डिग्री। अगर 4 साल में अगर आपको फाउंडेशन कोर्स पूरा करना है तो आपको रिसर्च के साथ साथ डिग्री भी मिलेगी। अर्थात अगर किसी छात्र ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हो अपनी स्कूली लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, तब उसको रिसर्च का ये जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा मिलने वाला है अपने फ्यूचर के साथ साथ। और जहाँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और जो हमारी स्कूली शिक्षा थी इसमें जो 3rd स्टेज थी, मिडिल स्टेज, 6ठी से लेके 8वीं तक की, इस 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को एक और सहूलियत दी जाएगी। अगर इतनी कम उम्र में बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट है पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम को लेकर के, तो उसको अपने भविष्य में रोजगार के लिए उसको इंटर्नशिप का जो पूरा का प्रोग्राम इस नई शिक्षा नीति में आया है। तो कहने का मतलब है यह जो नई शिक्षा नीति है ये मोदी सरकार की, ये एक बदलता हुआ भारत मुझे दिखाई दे रहा है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों बाकी सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को मानव संसाधन मंत्रालय जो हमारा वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय बन चुका है इसके माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।